हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम बोर्ड में। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि 5.55.6, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि 55, तीसरा कर रहा है कि 1000 और चौथा कह रहा है कि 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 55.6। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, यानी अर्धपारगम जो झिल्ली है उसमें परासरण की क्रिया से क्या निकलते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि विलेय के अणु, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विलायक के अणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान निम्न में से कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला करा के 6.5, दूसरा करा के 7.0 और थर्ड करा के 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बिलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि निम्न में से कौन बिलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रसारण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपवर्तनांक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव और चौथा कह रहा है कि प्रसारण दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसारण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर कह रहा है कि यदि विलयन के परासरणी दाब को निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी टी बटे आर, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि पाई बाई सी इज इक्वल टू आर, तीसरा कर रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी टी बाई आर और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि पाई इज इक्वल टू आर टी बाई सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का जो होगा पाई बटा सी इज इक्वल टू आर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। ऑप्शन छठा क्वेश्चन, किसी आदर्श बिलियन के निम्न में से कौन गुण है। हम लोगों ने पढ़ा कि आदर्श जो बिलियन होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती है, वही पूछ रहा है कि उसमें से एक विशेषता यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि आदर्श जो बिलियन होता है उसका निम्न में से कौन सा गुण है। पहला ऑप्शन है कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है और तीसरा कह रहा है कि ए और बी दोनों और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आदर्श जो विलियन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राउल्ट के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। यानी हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4, उसमें से कौन है जो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है कौन से अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहला कह रहा है कि घनत्व, क्या पहले ये अनुसंख्यक गुणधर्म है देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि द्रव्यमान, ये है नहीं है। तीसरा कह रहा है कि क्वथनांक गुण है, यही ये जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यही क्या है अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन है कि समपराशरी विलयन के बराबर होता है। समपरासरणी विलयन के बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि घनत्व, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि नॉर्मलता और तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि शक्ति और चौथा कर रहा है कि मोलर सांद्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मोलर सांद्रण के बराबर होता है।
आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि 11.4 लीटर, दूसरा ऑप्शन कर रहा है 22.4 लीटर, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि 10.2 लीटर और चौथा कर रहा है कि 22.8 लीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वह तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसारण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी प्रसारण दाब को हमने पढ़ा है कि उसका समीकरण क्या होता है, किस समीकरण से हम उसको व्यक्त करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन कर रहा है कि P इक्वल टू सी आर टी होता है, दूसरा का P इक्वल टू सी टी बाई आर होता है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि आर सी बटा टी होता है और चौथा कर रहा है कि P इक्वल टू आर टी बटा सी होता है। तो आपको बताना है 10वां का कौन सा ऑप्शन होगा, यानी प्रसारण दाब का समीकरण क्या होता है। आप लोग बताइए एक बार। ये पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। ये पूछा कि कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो हम लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन कर रहा है हिमांक और नमन, ये भी है अनुसंख्या गुणधर्म है। वाष्प दाब में अवनमन, ये भी अनुसंख्या गुणधर्म है। तीसरा कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन, ये भी गुणधर्म अनुसंख्या गुणधर्म है। चौथा कह रहा है कि प्राकाशिक संयता, यानी कि कौन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या है, यह नहीं है। ये राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है। ऑप्शन नंबर पहला करें कि हेनरी के नियम के अनुसार, दूसरा करा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, आपका तीसरा ऑप्शन करा है कि ला सतल्य सिद्धांत के अनुसार, चौथा करा है कि कोई नहीं। यानी कोई ऐसा हम लोगों ने नियम नहीं पढ़ा है जिसमें ये बताया कि गया हो कि वाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलय की मूल अंश के समानुपाती होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन कर रहे हैं कि 250 ml घोल में 400 ग्राम NaOH घुले रहने पर मोल की मोलरता क्या होगी। हम लोगों ने पढ़ा है कि मोलरता भी पढ़ा है, मोलरता भी पढ़ा है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, निकालेंगे अपने कॉपी में, बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। इसमें आप देखेंगे घोल दिया गया है, विलय भी दिया गया है, आपको क्या करना है, मोलरता निकालना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग निकालिएगा एक बार हमको बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 0.4 होगा। एक बार निकाल कर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कर रहे हैं कि आदर्श घोल के लिए निम्न में से कौन सही है। हम लोग को पढ़ा है कि आदर्श विलयन पढ़े होंगे, उसमें उसके गुण हम लोगों ने पढ़ा है। आदर्श विलयन के गुण, उसमें से एक गुण इसमें से दिया गया है, यानी डेल्टा एच का मान 0 होगा, डेल्टा वी का मान भी 0 होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करा है कि डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी लेस देन 0। ऑप्शन सी करा है कि डेल्टा एच लेस देन 0, कॉमा डेल्टा वी इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन लेस देन 0। आप लोग का इसका हम लोग पढ़ा होंगे, ये जो पहला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है आदर्श विलयन के का है एक
गुण है, तो एक आदर्श गुण के निम्न में से कौन सही है? ये भी क्या है, उसका गुण है। ऑप्शन ए हो जाएगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 27 डिग्री सेल्सियस पर मोल 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 M बिलियन का रासायनिक दाब कितना होगा? आप लोग निकालिएगा कितना होगा, 15, और निकाल कर बताइएगा। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन कह रहा है 2.46, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 24.6 ATM, तीसरा ऑप्शन करेगा 1.21 ATM, और चौथा ऑप्शन करेगा 12.1 ATM। इसका आंसर हो जाएगा 24.6 ATM। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? यानी कोई बर्फ है, बर्फ में अगर हम नमक मिला दें तो उसका तापमान 0 डिग्री से क्या होता है, कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन करा है कि प्रसरण, दूसरा ऑप्शन करा है कि जल अपघटन, तीसरा ऑप्शन करा है कि हिमांक अवनमन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमांक में अवनमन। हिमांक में कमी होती है इसलिए उसका तापमान क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श विलयन का उदाहरण है। यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि H हेप्टेन तथा N हेक्सेन, दूसरा कह रहा है कि CH3COOH तथा C5H5N, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि H2O तथा HNO3, ऑप्शन डी कह रहा है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका यानी आदर्श विलयन का उदाहरण पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? जब हम पहाड़ पर चलते हैं तो जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसका कारण क्या है बताइए? ताप कम है, दाब कम है, दाब ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हवा ज्यादा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? या तो इसका हो जाएगा दाब कम हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसका दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 कह रहा है कि विलयन की 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन करेगा मोललता, तीसरा ऑप्शन करेगा मोल प्रभाज, और चौथा ऑप्शन करेगा नॉर्मलता। तो ना इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो कह रहा है कि विलायक के 1 kg में, यानी विलायक की जब चर्चा करेगा, विलायक की 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन? मोललता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोललता। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 कह रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षित और नमन समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है जी? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि घुल्य विलय के मूल अंश के, ऑप्शन बी कह रहा है कि घोलक अर्थात विलायक के मूल अंश के, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि घोलक के मोलरता के, और चौथा कह रहा है कि घोलक के नॉर्मलता के। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विलय के मूल अंश के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 21 करेगा 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोललता ज्ञात कीजिए। मोलालिटी आपको ज्ञात करना है।
निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता। पहला कह रहा है कि नॉर्मलता, दूसरा कह रहा है कि मोलरता, तीसरा कह रहा है कि मोलरता, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मोलरता है, मोलरता जो ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 23 देखिए, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, यानी मोलरता का जो मात्रा है उसको कैसे व्यक्त करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम प्रति लीटर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लीटर प्रति मोल, ऑप्शन सी कह रहा है कि मोल प्रति लीटर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौबीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। पहला ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए K2SO4, अगला ऑप्शन में लिखिएगा K2SO4, और दूसरा ऑप्शन जो होगा वहाँ मान लीजिए है NaCl, और तीसरा ऑप्शन दिया है यूरिया, चौथा ऑप्शन दिया है ग्लूकोज। ये ऑप्शन छूट गया था। निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। आप लोगों को बताना है K2SO4, पहला ऑप्शन K2SO4, दूसरा ऑप्शन NaCl, तीसरा ऑप्शन यूरिया और चौथा ऑप्शन ग्लूकोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 करेगा, किसी विलयन का 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता कितनी होगी। आप लोगों को निकालना है इसकी मोलरता कितनी होगी 25 नंबर, और हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन करेगा 0.25, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि 0.5, ऑप्शन सी कर रहा है 5, और ऑप्शन डी कर रहा है कि 10। बताइए कौन सा आंसर होगा 25 का। आप लोग निकाल कर हमको कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन जो ए होगा वही राइट आंसर होगा, लेकिन आप लोग निकाल कर हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन कर रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके 2 नंबर में भी आता है प्रश्न कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, वही पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन कर रहा है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर, दूसरा कह रहा है कि असंतृप्त, तीसरा कह रहा है कि अतिसंतृप्त, और चौथा कह रहा है कि आदर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये थे हमारे दूसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह अगला जो चैप्टर होगा, हम लोगों ने पहला चैप्टर को करा दिया है ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, और नेक्स्ट क्लास में आपको अगला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।